साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की मोस्ट अवेटेड वैकेंसी, जिसका हम सभी को लंबे समय से इंतज़ार था। हर दिन ऐसे बीत रहा था कि अब नोटिफिकेशन आएगा। तो जैसे कि चर्चा बनी हुई थी कि आज नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का नोटिफिकेशन आ चुका है। बहुत ही उम्दा संख्या में आपकी वैकेंसी आई है 48 विषयों पर। ठीक है जी, 48 विषयों पर 913 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। आप देख सकते हैं, देखो जी, बोटनी की टोटल 70 पोस्ट हैं, जनरल की 27 हैं। ठीक है जी, जनरल विमेन की 8 हैं, विडो की 3 है और डाइवर्सिटी की 1 है ना। इसी प्रकार से फिर एससी है, एसटी है, ओबीसी। ठीक है, केमिस्ट्री 81 पोस्ट हैं जनरल की, जिसमें 21 है। मैथमेटिक्स की 53 पोस्ट है और जनरल की 19। फिजिक्स 60 पोस्ट है एंड वही जनरल की 25 पोस्ट। जूलॉजी 64 पोस्ट, जनरल की 16 पोस्ट। ओके जी, और फिर आगे इसी प्रकार से अपना यही है। इकोनॉमिक्स 103 है, इंग्लिश 153, हिंदी 214, हिस्ट्री 177। हम बात करेंगे हिस्ट्री की। 177 पोस्ट है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पोस्ट हैं, लगभग डबल पहले से, है ना जी। तो इसी प्रकार संस्कृत 76, पॉलिटिकल साइंस 181। तो ये आपकी पोस्ट हैं, आप इसको आराम से पॉज करके देख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके लिए शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। इसके लिए मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए 55% मार्क्स से। एमए में आपके 55% मार्क्स हो और आपके पास नेट, स्लेट या सेट हो। सेट हमारा राजस्थान से ही माना जाएगा, ठीक है ना, केवल राजस्थान वाला। लेकिन राजस्थान से बाहर का माना जा सकता है, लेकिन वो 2001 से पता 2 से है, मैं देख के बताता हूँ आपको अभी। और इसमें देखो जी, 2002 से पूर्व किसी भी प्रदेश से सेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी पात्र होगा। ठीक है, या पीएचडी कर रखी हो तो वो भी एग्जेम्प्टेड होगा नेट से। तो अब एज लिमिट की बात कर लेते हैं। देखो जी, एससी, एसटी, एमबीसी और बीसी के लिए 5 साल की छूट है, और जनरल कैंडिडेट की वुमेन के लिए 5 साल की छूट है, और वीमेन फ्रॉम एमबीसी, बीसी एंड एससी, एसटी कैटेगरी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वो 10 साल की छूट है। बाकी डाइवर्सिटी के लिए, विडो के लिए कोई अपर एज नहीं है, एज लिमिट नहीं है, तो नो अपर एज लिमिट। ठीक है जी। और सबसे शानदार बात क्या है, ये इसका ग्रेड पे 6000 होता है दोस्तों। सिविल सर्विस वालों का भी ग्रेड पे 5400 होता है, तो यहाँ आपको एक बहुत ही शानदार ग्रेड पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और नियत मासिक वेतन आपको मिलने वाला है परिवीक्षा काल यानी कि प्रोबेशन पीरियड में 2 साल तक। 40 साल आपकी एज लिमिट है, मैक्सिमम आप 40 साल के हैं तो इसको फॉर्म को भर पाएंगे। ये सामान्य सी जानकारी है दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं परीक्षा। अक्टूबर माह में बोली गई है कि आपका अक्टूबर में पेपर होगा, आपका एग्ज़ाम होगा। 150 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट का होगा, 75 करके, और 50 का राजस्थान जीएस, प्लस में इंटरव्यू होगा आपका 24 नंबर का। ठीक है जी, तो आप जुट जाइए, आप तैयारी कीजिए। आपकी मोस्ट अवेटेड भर्ती आ गई है, जिसका लंबे समय से इंतज़ार था। तो भाई अब इस मोड में लग जाना आपको, अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि ये सरकार है ना, इलेक्शन का टाइम है, पूरे मूड में है सरकार। इलेक्शन के टाइम से पहले है ना, इसको एग्ज़ाम को करवा देगी। बात रही आपका इंटरव्यू का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप ये बाद में भी हो सकता है, इलेक्शन के टाइम में भी।
क्योंकि आरपीएससी इसको बाद में भी ले सकता है, कोई इशू नहीं है इसमें। तो इसलिए अब ये मत सोचिएगा कि आगे ये एग्ज़ाम बढ़ेगा, ऐसा कोई चांस नहीं है। आपके अक्टूबर में एग्ज़ाम होने हैं, तो अपनी जो भी आपको बुक लिस्ट बनानी है बना लीजिएगा, बुक्स इकट्ठा करनी है कर लीजिएगा। और अब आप है ना बहुत ही कम आपकी अध्ययन सामग्री को इकट्ठा कीजिएगा, बार बार अपनी अध्ययन सामग्री को बदलिएगा मत। एक अध्ययन सामग्री को फिक्स करके उस पर लग जाना है, फटाफट आपको उसको रिवीजन कर लेना है ना। बाद में कम से कम 2-3 बार रिवीजन भी आपको लेने होंगे, ठीक है जी। आपके पास समय कितना है? जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3 महीने। आप मतलब मोटा माटी माने तो 3.5 महीने आपके पास हैं। आपके पास 100 दिन का एक प्लान होना चाहिए, आपको करोगे क्या। तो मेरे अकॉर्डिंग आपने कुछ पढ़ भी लिया होगा पहले, आपने नेट कर रखा है, सीधी सी बात है। इन केस वो बच्चे जिनका नेट नहीं है तो उनको निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी नेट जो दिया है उसका रिज़ल्ट आना है। इन केस उसमें भी अगर नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आरपीएससी में इंटरव्यू के टाइम पे आपको क्वालिफ़िकेशन दिखानी होगी। आपके पास दिसंबर का नेट होना है अभी, तो आप उसको कर पाओगे। और जहाँ तक मेरा अनुमान है आगे ये जून 24 वाला भी नेट आप कर पाओगे, उसके बाद ही आपका इंटरव्यू होगा। तो घबराए नहीं आप, क्योंकि पहले भी 15 में आई थी, 18 में जाके पूरी हुई थी। तो आपका इंटरव्यू में टाइम लगने वाला है, आप नेट कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी जो तैयारी है ना आप उसको करते रहिए। तो आप इसको 40-50 दिन में आप सिलेबस को दोबारा से पूर्ण कीजिएगा, जो छूटता है उसको जल्दी से जल्दी कर लीजिए। और फिर आगे आप क्या करेंगे, दोबारा से इसका रिवीजन लीजिए। और रिवीजन लेते वक्त है ना, अब ज़्यादा समय नोट्स बनाने में मत ख़राब कीजिए अब, क्योंकि अब नोट्स बनाने का टाइम नहीं है आपके पास। आप खाली इसको अंडरलाइन कीजिए, बाद में दोबारा पढ़ेंगे आप। तो जैसे पहले आपने पेंसिल से अंडरलाइन कर लिया, तो उसके बाद आप क्या करेंगे, आप लोग किसी पेन से अंडरलाइन कर लीजिएगा, ओके। एंड तत्पश्चात आप हाईलाइटर से इसको हाईलाइट कर लीजिएगा। और फिर बाद में आपको पढ़ना क्या है, केवल हाईलाइटर वाला। और सेकंड डिवीज़न की हम जैसे बात करें, मान लो पहला डिवीज़न हमने कर लिया, पेंसिल से हमने अंडरलाइन कर लिया। सेकंड डिवीज़न में हमें क्या करना है, स्टार लगा देना है। जो अपने को कठिन लगता है ना सिर्फ वही पढ़ना। फिर थर्ड रीडिंग में अपने को सारा नहीं पढ़ना पड़ेगा, अपने को 20% मेहनत करनी पड़ेगी, अपना टाइम बचेगा उससे। यानी कि जो आप पढ़ोगे ना अभी 50 दिनों में, नेक्स्ट आप इसको 20 दिन में कंप्लीट कर पाओगे, और आगे फिर 10 दिन में। एंड थर्ड टाइम आप हाईलाइट से वाले को पढ़ोगे और स्टार वाले को पढ़ेगा तो बहुत जल्दी विदिन 10 दिन में आप है ना 7 to 10 डेज आप रिवीजन कर पाओगे। तो इस प्रकार बात रही, आप लोग टेस्ट सीरीज़ लो या ना लो। देखो जी, टेस्ट सीरीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी अभ्यर्थी के लिए, क्योंकि बिना टेस्ट सीरीज अपने आप को आप आकलन कर नहीं पाओगे। और दूसरा, एग्ज़ाम एक प्रकार से वहाँ पर अपन गलती कर पाते हैं, है ना। जो सिली मिस्टेक हो जाती है वो प्रैक्टिस न करने के कारण होती है। तो आप टेस्ट सीरीज़ ज़रूर कीजिएगा मेरे विचार से। बट बात ये आती है कि बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ ऐसी होती है जो एक प्रकार से स्टैंडर्ड से हट के होती हैं, तो आप उनको स्किप कीजिएगा। एक ऑथेंटिक टेस्ट सीरीज़ आप कीजिएगा। और टेस्ट सीरीज में हम जैसे आपको बताएं, आपको ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है, बट आप लगभग 20 से 30 टेस्ट सीरीज कर लीजिएगा बस। इससे क्या होगा, आप एग्ज़ाम जो प्रेशर है ना उसको हैंडल करना सीख जाओगे, एग्ज़ाम में टाइम को मैनेज करना सीख जाओगे। दूसरा, कुछ टेस्ट आप लगाओगे तो आपको लगभग पता चल जाएगा कि आप कितने पाने में हो, तो आप उसको अपने आप को फिर तराश भी पाओगे, उसका अनुसार मैनेज कर पाओगे। तो टेस्ट सीरीज देने कब से है, आप मेरे ख्याल से अभी 30 दिन के बाद से टेस्ट सीरीज देना स्टार्ट कर दीजिए। अभी आपको जुलाई तक करना क्या है, आपको सिलेबस कंप्लीट कर लेना है, हाँ जी। तो आपको सिलेबस कर लेना है, और अगस्त में आप क्या करोगे, रिवीजन करोगे और टेस्ट सीरीज दोगे। आप अगस्त में आपको क्या काम करना है, रिवीजन करना है और टेस्ट देना है आपको, ठीक है।
और फिर सितंबर में क्या करना आपको, फिर सेकंड रिवीजन लेना है, और फिर अक्टूबर में आपको टेस्ट सीरीज देनी है और थर्ड रिवीजन। इस प्रकार से आप इसको कर पाओगे। अब बात रही, जैसे हमारा सब्जेक्ट हिस्ट्री है तो हम इतिहास की तैयारी कैसे करें। इतिहास के लिए अब आप लोग कोचिंग लोगे या फिर सेल्फ स्टडी करोगे। देखो जी, इसमें सेल्फ स्टडी ही मेरे ख्याल से ठीक रहेगी, क्योंकि अभी आपके पास समय नहीं है कि आप कोचिंग से अपना सिलेबस कंप्लीट कर पाओ। आपको कम से कम 6 महीने लगने वाले हैं, कोचिंग से होगा नहीं आपका। तो इसलिए आप सेल्फ स्टडी कीजिए, आप बुक लिस्ट अपनी बना लीजिए, तैयार कर लीजिए। देखो जी, हम बात करें प्राचीन के लिए, अगर हम बात करें प्राचीन भारत के लिए, तो आपको 2 बुक कर लेनी है इसमें। केसी श्रीवास्तव, बिल्कुल आसान है, सरल भाषा में है, जल्दी से आप इसको डाइजेस्ट कर पाओगे, समझ पाओगे, आपकी समझ अच्छी विकसित हो जाएगी। और ऐसा नहीं है कि एपी में इससे क्वेश्चन नहीं आएंगे, आपके क्वेश्चन बनेंगे इसको 75% to 85%। ठीक है, बात आ गई फिर आपकी, अगर आपको ये लगता है कि नहीं मेरे को अच्छे लेवल की करनी है और मैं समझ भी पाऊँ, अगर किसी ने पहले पढ़ रखा है ना, पढ़ने का तात्पर्य ये है कि हल्का सा, मतलब किसी ने एनसीईआरटी को ही देख रखा है या थोड़ा सा ज़्यादा थोड़ी सी किताब मतलब पढ़ रखी है एनसीईआरटी से अलग इन द सेंस उस आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ रखे हैं, एनसीईआरटी आपने कर रखी है, जैसे आपने देखा होगा थोड़ा बहुत आपने इससे पहले कोई दूसरी बुक जैसे पढ़ रखी है ना, तो आप मेरे ख्याल से उपिंदर सिंह को पढ़िए फिर आप, है ना, उपिंदर सिंह, ये बहुत गजब की बुक है। ये जो बुक है ना, हम ये आपको वो बुक बता रहे हैं जो आपको सिविल सर्विसेज में भी काम आएगी, है ना, और आपको एपी में भी काम आएगी, हर जगह काम आएगी। ये ऑथेंटिक बुक है, प्रोफेसर्स के द्वारा लिखी गई है। ये जो बुक है ना, एक बहुत ही नवीन शोध के ऊपर भी आधारित है। तो आप इन दोनों बुक में से कोई भी सेलेक्ट कर लीजिएगा आपकी अपनी सुविधा के अनुसार। ठीक है जी। अब हम बात कर लेते हैं मध्यकालीन भारत। इसमें आप क्या करोगे, देखो जी, आपके पास कई सारे ऑप्शन हैं। लोग एच.सी. वर्मा पढ़ते हैं, वही बात है, अगर आपने पहले पढ़ रखी है, आपने मेडिवल हिस्ट्री को पहले कर रखा है, तो आप इसको ले सकते हैं, इसकी तरफ जा सकते हैं। काफ़ी बल्कि बुक हैं, 2 पार्ट में आती है। जे.एल. मेहता भी आप कर सकते हैं, ठीक है जी। बट मैं कहूँगा जिससे आपके क्वेश्चन भी बनेंगे, आपके कंसेप्ट, आपकी धारणा अच्छी विकसित होगी, तो सीधी सी बात है, आप सतीश चंद्रा को पढ़िए आप, ठीक है जी। आपके क्वेश्चंस भी बनेंगे इससे और आपके कंसेप्ट भी विकसित होंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट सतीश चंद्रा, ठीक है जी। अब हम बात कर लेते हैं आधुनिक भारत। इसमें भी अपने पास कई सारे ऑप्शन हैं कि हम किस बुक को हम पढ़ें। बी.एल. ग्रोवर एक अच्छी बुक है, बट उसकी कुछ खामियां भी हैं, वो कंप्लीट नहीं है अपने आप में। अच्छी बुक है निसंदेह, किंतु जैसे बात करें एपी के लिए, हम इसको एक सही, एक कंप्लीट के रूप में हमें ना स्पेक्ट्रम हमें पढ़ना चाहिए। और साथ में अगर आप कुछ अलग से एडिशनल इसमें जोड़ना चाहते हैं तो शेखर बंदोपाध्याय, शेखर बंदोपाध्याय, तो आप इसको इसमें सम्मिलित कर लीजिएगा, इसे आप ऐड ऑन कर लीजिएगा, ठीक है जी। अब हम बात कर लेते हैं आगे वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए। इसमें वन एंड ओनली बुक अरविंद जी भास्कर, ठीक है जी। और हिस्टोग्राफी के लिए आप क्या करोगे, इसके लिए आप है ना
तो इतिहास दर्शन के लिए झारखंड चौबे है ना, उसकी किताब को हम पढ़ेंगे, झारखंड जी चौबे, ठीक है जी। या फिर ई श्रीधरन, ठीक। तो ये अपनी हिस्ट्री के लिए बुक लिस्ट होगी। और अभी मार्केट में आरपीएससी जो जीएस है, राजस्थान जीएस, उसके लिए कुछ बुक्स आनी बाकी है। नाथ पब्लिकेशन की बुक आने है, ठीक है। और दूसरी भी बुक हैं, तो मैं उनके बारे में आपको बाद में बताऊंगा, उनमें से कौन सी आपको अच्छी रहेगी, ठीक है जी। और तब तक आपके पास जो भी बुक है आप उसको पढ़ते रहिए। और जो राजस्थान की ज्योग्राफी है वो आपको पुराने वाली ही पढ़नी है, नया वाला फैक्ट इस एग्ज़ाम में नहीं होंगे, वो आगे वो बाद में ही जो परीक्षा होंगे ना 2-3 साल के बाद, तब उसका असर पड़ेगा। अभी वाले जो एग्ज़ाम है उसमें पुराने वाली ज्योग्राफी ही आएगी। अगर आपको इतिहास के सिलेबस के बारे में आगे और कोई भी जो शंका है ना, आप मैसेज कीजिएगा और हम आपका मैसेज उसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे। कोई भी शंका हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। एंड चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक एंड शेयर कर लीजिएगा। तो स्टे ट्यून टिल देन, बाय बाय।